बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मेरा पैदल सफ़र उकाड़ा ता खुंजा पास का 34वां दिन है और अल्लाह के करम से आज पैदल सफ़र का आखिरी दिन भी है। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह के करम से जो है वो मैं कुछ घंटों तक खुंजाब टॉप पर पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो आज वो सफ़र जिसका 34 दिन पहले आगाज़ किया था पैदल उकाड़ा से खुंजाब पास के लिए, आज उसका आखिरी दिन है पैदल सफ़र का। और आप लोग शायद मेरी खुशी का भी अंदाज़ा लगा सकते होंगे क्योंकि 34 दिन से मैं घर से निकला हुआ हूँ पैदल सफ़र के लिए और आज उसका आखिरी दिन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मुझे कितनी खुशी है कि मैं आज अल्लाह के करम से, अल्लाह का ही ये करम था कि अल्लाह ने मुझ पे अपना करम बनाए रखा कि मुझे हर किस्म की मुश्किलात से दूर रखा और मैं यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद माँ बाप की दुआएं और उसके बाद आप लोगों का साथ, प्यार और हौसला अफजाई थी कि मैं यहाँ तक आया। तो आज इंशाअल्लाह जी खुंजाब टॉप पर पहुँच जाऊँगा और रास्ते में आपको पता है कि जो भी मनासिर आएंगे वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता रहूँगा। और ये साहिब अब ये ऐसे ऊपर चढ़ाई है और ये ऐसे ही ज़िग-ज़ैग की सूरत में चढ़ाई रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं जी। जहाँ इतने कुछ मुश्किल मराहिल भी, कुछ कठिन और लंबे रास्ते, लंबा रास्ता तो था लेकिन कठिन रास्ता भी गुजार रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जी आज ये जो आखिरी सफ़र है, दिन है, इसको भी इंशाअल्लाह अल्लाह की करम से गुजार लेना है। तो चलें, अभी मौसम की सूरत हाल ये है, आप लोग देख रहे होंगे कि बस अभी 5-10 मिनट हुए हैं, धूप निकली है। तो शुक्र है जी कि मौसम अच्छा है क्योंकि जब मैं सुबह उठा था तो हवा बहुत तेज़ थी, वो जिसे आप कह सकते हैं ज़ालिम किस्म की हवा, उस तरह की हवा थी। लेकिन अभी धूप निकल आई है तो मौसम अच्छा हो गया है। चलें जी चलते हैं। मैं इधर इसलिए नहीं कर रहा, ये देखिए करता हूँ तो क्योंकि पीछे मेरे सूरज है तो फिर मैं आप लोगों को सही नज़र नहीं आता। चलें मेरे साथ साथ रहें। सफ़र जारी है, अभी शुरू किया है, आप लोगों को पता है। और सामने टनल है और आसपास के जो मनाजिर हैं वो ये हैं और ट्रैफिक अभी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सुबह सुबह अभी जब मैंने सफ़र शुरू नहीं किया था उससे कोई 15-20 मिनट पहले एक कोस्टर जो है वो गुज़री थी, तो बाकी अभी कोई ट्रैफिक नहीं है। अभी टाइम जो हो रहा है 7:50 सुबह के। तो ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 9 से 10 के दरमियान जो है वो आलमोस्ट शुरू होती है। और वो भी ये नहीं कि आपको मिलती रहती है, वो भी आपको 25-30 मिनट के बाद कोई गाड़ी जो है वो नज़र आती है, एक गाड़ी। तो बहरहाल जी कोई नहीं, मैं जो है वो जा रहा हूँ अल्लाह का नाम लेकर, आप लोग मेरे साथ हैं तो चलते हैं। अभी मुझे आवाज़ आई, आप लोगों ने देखा होगा तो इसलिए मैंने मुड़ के देखा कि पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है। बहरहाल चलते हैं आगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप गाड़ी पर या बाइक पर इस रास्ते पर आएंगे और सामने ये वहशत नुमा काला
पहाड़ देखेंगे, ये रास्ते देखेंगे तो आप खौफ महसूस करेंगे, ठीक है। अगर आप गाड़ी पर या बाइक पर भी आएंगे तो आप खौफ महसूस करेंगे, लेकिन बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर आपको पता है कि सफ़र जारी किया हुआ है और आगे चल रहा हूँ। तो बहरहाल आप लोग साथ साथ रहें। अब ये रोड आप देख रहे होंगे मुड़ा है और ये ऊपर फिर ये ऐसे चढ़ाई है और ये ऐसे ही ज़िग-ज़ैग की सूरत में रहना है और आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की जानिब रवां दवा हूँ। ट्रैफिक अभी भी नहीं है, धूप निकली हुई है, हवा रुक गई है। सांस का मसला ना हो इसलिए मुंह में खुबानी रखी हुई है। बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि चढ़ाई चढ़ते वक्त मुंह में खुबानी रखनी है और उसे खाना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखना है, या फिर जैसे हम बबल गम चबाते हैं ना, वैसे बस उसे चबाना है ताकि सांस का मसला ना रहे हो। और अगर हो भी तो काम हो। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो नहीं हुआ और उम्मीद है आगे भी नहीं होगा। ये चढ़ाई है लेकिन उतनी चढ़ाई नहीं है। बास का कुछ चढ़ाई होती है वो आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो बहुत ख़तरनाक किस्म की चढ़ाई होती है, लेकिन ये वैसी चढ़ाई नहीं है। तो लें जी, पहली गाड़ी गुज़र गई है तो बस अब इसी तरह 25, 30, 40, 45 मिनट के बाद कोई ना कोई चीज़ गुज़रती नज़र आती रहेगी। आप लोग तो फिर साथ साथ हैं ही, तो इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, बनाता रहूँगा। चलें आगे। अभी कुछ देर पहले सामने से मुझे कुछ भागता हुआ नज़र आया कि उसने रोड क्रॉस किया है, लेकिन ये नहीं पता चला जी कि क्या था। उसकी वजह ये है, यानी कि ये आप देखें तो पहाड़ आलमोस्ट जो हैं वो रोड के बिल्कुल यहाँ पे ना साथ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई जानवर नज़र आ भी सकता है। ये नहीं है कि नज़र नहीं आ सकता, नज़र आ सकता है क्योंकि पहाड़ बिल्कुल ज़मीन के नीचे हैं। ऊपर भी हैं जी, लेकिन ये देखें ना कि नीचे भी लग रहे हैं, तो नज़र आ भी जाए जी। तो बात ये है, बात क्या है भला, बात सारी हिम्मत की है। तो हिम्मत रखनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है तो वो यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहते, यानी कि कुछ भी नहीं कहते आपको, ठीक है। आप वैसे तो कहते हैं कि नज़र नहीं आते दिन में, क्योंकि धूप है ना, तो वो गर्मी में नीचे नहीं रहते, गर्मी में ऊपर चले जाते हैं तो नीचे नज़र नहीं आते। लेकिन अगर नज़र आ भी जाएं तो कुछ नहीं कहते, तहम्मुल का सामना करना है। कुछ लोग जैसे कुत्तों को देखते हैं तो भाग पड़ते हैं, कुत्ते ने अगर ना भी पीछे लगना हो तो जब इंसान भागता है तो फिर कुत्ता भी पीछे भागना शुरू कर देता है। तो इंसान ठहरे और ठहर के या आराम से गुजर जाए वहाँ से, कुछ भी नहीं होता। चलें जी
आगे आगे। ये वो नीचे चढ़ाइयाँ हैं जो मैं चढ़ के आया हूँ, और बहुत से तो आपको नज़र नहीं आ रही। और ये ऊपर हजूर चढ़ाइयाँ हैं जो मैंने चढ़ के अभी जाना है, और सफ़र जारी है इस उम्मीद के साथ कि चलेंगे तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मामला हैं जी चारों तरफ के। चलें साथ साथ रहें, आगे चलते हैं। लें जी, पहाड़ बिल्कुल ही बराबर आए हुए हैं रोड के। ये इधर भी सीन देखें, जब नीचे से आ रहा था तो आपको तब भी पहाड़ दिखाए थे, आप लोगों ने देखे होंगे कि यही पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे थे। चूँकि अब ऊंचाई पे हूँ, जाहिर सी बात है जी पहाड़ करीब आ गए हैं। मुझे लगता है कि शायद 4-5 किलोमीटर रहता ही, ये अंदाज़ा है, एक रफ्ता हो सकता है इससे ज़्यादा हो। चलें, जितना भी रहता है करना तो है, चलें। फाइनली आखिरकार वो जिस पल का इंतज़ार था, वो जिसके लिए 34 दिन से पैदल चल रहा था, ये लें वो सामने आपको चाइना बॉर्डर नज़र आ रहा है। उससे पहले चेक पोस्ट है कि SF वालों की, पंजाब सिक्योरिटी फोर्स वालों की, वो सामने बॉर्डर है। और ये बेतहाशा योक्स वगैरह भी, जानवर भी आपको नज़र आ रहे हैं। मेरी खुशी का अंदाज़ा तो शायद आप लगा सकते होंगे कि 34 दिन से एक इंसान पैदल चल रहा हो और अब सिर्फ वो 5-7 मिनट की दूरी पर हो तो वो क्या महसूस कर रहा होगा। ओके जी, बैरियर तक मैं आ चुका हूँ। वो सामने आप लोगों को बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि बैरियर ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे बैरियर लगा के जो है वो बंद किया हुआ है कोविड की वजह से। तो यहाँ पर जो है वो आगे, यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तकरीबन जब से कोविड लगा है तब से ही, उससे पहले लोग जाते थे और आपने देखा भी है। आप हो सकता है आप में से बहुत से लोग वहाँ गए होंगे, लेकिन अभी इजाज़त नहीं है। तो फिल वक्त तो अभी मैं भी उधर नहीं गया, देखते हैं कि वहाँ तक जाने की जो है वो इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। तो बाकी 34 दिन का सफ़र जो है अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा। इसमें अल्लाह ताला का बड़ा खुसूसी करम रहा कि जो है वो तमाम तर मुश्किलात से दूर रखा, और माँ बाप की दुआएं साथ थी, बहुत सारे वालिदैन की दुआएं साथ थी, आप लोगों का प्यार साथ था, और आप लोगों का जो है वो हौसला अफजाई आप लोगों की साथ साथ थी, जिसकी वजह से 34 दिन सफ़र करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर अल्लाह का करम, वालिदैन की दुआएँ, आप लोगों का हौसला ना होता और आप लोगों का प्यार और हौसला अफजाई आप लोग ना करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। तो इंशाल्लाह जी ये पैदल सफ़र जो है ये तो आज इख्तिताम हो गया। और काम कोई भी अगर इंसान करना चाहे, अगर आप वो साबित कदमी के साथ करें तो डेफिनेटली वो आप एक ना एक दिन कर लेते हैं, मुकम्मल हो जाता है। काम कोई भी है वो मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, उसमें आपको साबित कदम रहना पड़ता है, तो फिर वो काम मुकम्मल हो जाता है। तो मैं ज़रा चारों तरफ बस घूम रहा हूँ कि आपको नज़र आते हैं ये लोग, आप देख रहे हैं ना, इनको आगे बैरियर से आगे आने की इजाज़त नहीं है। मैं ज़रा कोई 10 कदम सिर्फ बैरियर से इधर हूँ ताकि वीडियो बना सकूं। फ़िलहाल तो मैं भी आगे नहीं जा सकता। चलें जी, इंशाल्लाह ये पैदल जो सफ़र है इसका आज इख्तिताम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी बहुत सारे नए टूर्स में, बहुत सारी नई वीडियोस में, और जिस तरह की वीडियोस रहेंगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। आप तमाम तर लोगों का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने जिस तरह भी साथ दिया, कॉल की, मैसेज किया,
मिल के जो है वो हौसला अफजाई की। जिस तरह से भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप तमाम तरह लोगों का बहुत शुक्रिया। उन तमाम तरह लोगों का बहुत शुक्रिया जो रास्ते में मुझे मिलते रहे, जिन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, किसी तरह से भी अकोमोडेट किया, उन तमाम तरह लोगों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप तमाम तरह लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप लोग हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी फिर आप लोगों से दोबारा जो है वो मुलाकात होगी डेफिनेटली किसी नई वीडियो में। तो अब ये मुलाकात आप लोगों के साथ जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का साथ जो है वो भी मेरे साथ इसी तरह रहेगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और यहाँ पर पंजाब सिक्योरिटी फोर्स है जी, वो भी जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। लें जी, फाइनली सामने आप लोगों को चाइना पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है। और गुजारिश करने के बाद जो पंजाब सिक्योरिटी फोर्स है उनसे गुजारिश करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर आके जो है वो मैंने कुछ तस्वीरें बनाई हैं और मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो वीडियोस भी बना लूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कोविड की वजह से लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चूँकि आप लोगों को पता है कि मेरा 34 दिन का सफ़र है, 1270 किलोमीटर्स का, तो इसलिए बस उन्होंने मुझे जो है वो इजाज़त दी है, वरना यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक हफ्ता पहले घर से निकले थे, लेकिन मैं इनका जो पूरा जो है ना फॉलो करी थी इनको, जितने अब तो मेरे ख्याल से 34 दिन हो गए इनको। तो मैं इनको मैसेज भी किया कि हम लोग मिलना चाहते हैं आप लोगों से, और ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ आए और इनको मिले। हम कहीं और मिलते वो अलग बात थी, लेकिन खुजराव टॉप पे मिले, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए।